हेलो एवरीवन, मैं कृष्णा जोशी और आज हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी 5.2 के अंदर हमें एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, वो है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, जिसके अंदर an क्या आपकी लास्ट टर्म है, n आपका नंबर ऑफ टर्म्स है, a आपकी फर्स्ट टर्म हो गई और d आपका कॉमन डिफरेंस हो गया। ठीक है, इसी के ऊपर डिपेंड आपकी 5.2 है। तो 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है जो एक टेबल में दे रखा है। ठीक है, इसके अंदर ये बोला है कि ए डी और ए एन और nth टर्म ऑफ द ए बी यहाँ पे गिवन है और इसी के अकॉर्डिंग हमें जो भी नहीं निकाला हुआ, जिसके जैसे यहाँ पे डैश लगा हुआ है, ए एन नहीं है तो वो हमें निकालना है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पे करूँगी मैं सारे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ जितने भी है। तो फर्स्ट जो है इसके अंदर हमें पता है कि ए एन का जो फॉर्मूला है, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब फर्स्ट वाले के अंदर आपको a दे रखा है, a कितना है आपके पास 7 है। ठीक है, फिर d कितना है आपके पास 3 है और n कितना है आपके पास 8 है। ओके, तो यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यू रख दो। तो a n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी है 7 प्लस n की वैल्यू 8 माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी 3। तो यहाँ से जो बनेगा वो क्या होगा, 7 प्लस 8 में से बन गया 7 इंटू 3, तो ये कितना हो गया 7 प्लस 21। तो 21 में 7 को ऐड करो कितना आएगा 28। तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ 28 हो गया ये वाला। अब सेकंड करेंगे, सेकंड में जो है आपको क्या दे रखा है, a दे रखा है माइनस का 18, a इज इक्वल टू माइनस का 18। फिर n दे रखा है आपको, n कितना है यहाँ पे 10, n कितना है 10 और an जो है आपको वो कितना दे रखा है आपके पास 0 दे रखा है। तो यहाँ पे an का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू 0, a की वैल्यू माइनस का 18 प्लस n की वैल्यू 10, तो 10 माइनस 1 और इंटू डी की वैल्यू ये होगी। तो यहाँ पे माइनस का 18 प्लस 10 में से एक गया तो 9d। ओके, 18 को इस तरफ लेके आ जाओ 0 के, तो माइनस को 18 को लेके आओगे तो ये कितना हो गया प्लस का 18, तो 18 इज इक्वल टू 9d है ना। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं d इज इक्वल टू 18/9। ठीक है, तो यहाँ से d की वैल्यू जो आई वो कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी ना। तो यहाँ पे जो d की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 2 आएगी। ओके, अब अपन थर्ड करेंगे इसके साथ, इन दोनों को मिटा दूँ ना, साथ साथ में कर लो। अब देखो यहाँ पे थर्ड आपका, थर्ड क्या है, यहाँ पे a दे नहीं रखा और d है, तो d की वैल्यू क्या है माइनस का 3 है और n की वैल्यू 18 है और an की वैल्यू कितनी है माइनस का 5 है। तो हमारे पास an की वैल्यू होती है क्या a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होगी। an की वैल्यू आपके पास है माइनस का 5। ओके, तो यहाँ पे a की वैल्यू दे नहीं रखी, कोई बात नहीं। n की वैल्यू कितनी है 18 माइनस का 1 और d की वैल्यू माइनस का 3, तो माइनस का 5 इज इक्वल टू a प्लस 18 में से 1 गया 17 और माइनस का 3, तो इसको क्या लिख सकते हो माइनस का 5 इज इक्वल टू a प्लस माइनस क्या होगा माइनस का 17, 3 जा क्या होता है 51। ओके, माइनस का a जो माइनस का 51 है इसको इधर लेके आ जाओ, तो माइनस का 5 और प्लस का 51 हो जाएगा। यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 51 में से अगर 5 जाए तो कितना बचेगा, 51 में से अगर 5 जाए तो 11 में से 5 गया तो यहाँ पे बचा कितना 6 और ये कितना हो गया 4, 46 हो गया। तो a की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 46 आ जाएगी आपकी। कहाँ है यहाँ पे थर्ड वाला 46। अब अपन करेंगे फोर्थ वाला। फोर्थ क्या है आपका, इसी को मिटा दूं यहाँ पे, यही मिटा देते हैं अपन, फॉर्मूला तो रहने दो। और फोर्थ वाले के अंदर क्या दे रखा आपको वो देख लो। फोर्थ वाले के अंदर आपको दे रखा है a दे रखा है एक, तो a की वैल्यू कितनी है माइनस का 18.9। ठीक है, फिर d की वैल्यू दे रखी है, d की वैल्यू आपके पास 2.5। ओके, फिर an की वैल्यू दे रखी है 3.6, कितनी 3.6। an की वैल्यू दे रखी है, लिख दो यहाँ पे 3.6, a की वैल्यू माइनस का 18.9 प्लस n की वैल्यू है नहीं तो n माइनस 1 हो जाएगा और d की वैल्यू कितनी है 2.5 है। ओके,
अब माइनस के 18.9 को इस तरफ लेके आओ तो प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 3.6 प्लस 18.9 इज इक्वल टू, ये हो गया आपका n-1 और 2.5। तो देखो 18.9 और 3.6 को ऐड करो तो 18.9 और 3.6 है ना, तो ये कितना हो गया 15 हो गया ना, 15 1 कैरी, और ये कितना हो गया 8 9 10 11 12, 12 का 2 1 कैरी 1 1 2 पॉइंट लगा यहाँ पे 22.5, ये कितना है 22.5। अब ये 2.5 नीचे आ जाएगा, ये लो भाई 2.5 नीचे आ गया, यहाँ पे बना गया n-1 बच गया, पॉइंट हटा दो, एक एक के बाद है कोई दिक्कत नहीं है, तो ये बन गया 225/25 इज इक्वल टू n-1। अब 25 से इसका अपन देंगे तो 25 8 जा 200 और 25 9 जा कितना होता है 225, तो यहाँ पे कितना है 9 इज इक्वल टू n-1। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 + 1, तो कितनी आ गई n की वैल्यू, यहाँ पे 10 आ गई, तो यहाँ पे कितनी आई n की वैल्यू 10 आ गई है। ठीक है, अब लास्ट बचा है आपका फिफ्थ वाला, क्या है आपका लास्ट, ए जो है वो दे रखा है इसने 3.5 ओके, और जो डी है वो दे रखा है इसने 0 है ना, और एन दे रखा है आपको 105 और ए एन इसने पूछा है ओके। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस n-1 इंटू डी, तो ए एन हमें निकालना है, ए की वैल्यू है 3.5 है प्लस n-1 यानी कि n की वैल्यू 105 - 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी 0, तो ए एन अपना क्या आ जाएगा 3.5 प्लस 104 है ना इंटू 0, तो यहाँ पे देखो 3.5 किसी को भी 0 से मल्टीप्लाई करो 0 ही आएगा, तो जो ए एन की वैल्यू है वो कितनी आ गई 3.5 आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3.5, और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई, मतलब आपको यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस दे रखे हैं इसके अंदर से जो ऑप्शंस है उनको चूज करना और जस्टिफाई करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले जस्टिफाई कर लेंगे, अपना आंसर आ जाएगा ओके। तो यहाँ पे देखो एपी दे रखी है, एपी कौन सी 10 है 7 और 4 ऐसे चलती जा रही है। क्वेश्चन क्या है देखो, फर्स्ट है 30 ट्रम दे रखा है ऑफ द एपी, एपी का कौन सा ट्रम दे रखा है, नंबर ऑफ ट्रम्स यानी एन दे रखा है, यानी यहाँ ए एन नहीं दे रखा है, यहाँ क्या दे रखा है एन दे रखा है, कौन सा ट्रम दे रखा है नंबर ऑफ ट्रम्स 30 वाला, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 30 ट्रम। ठीक है, ए एन और एन में यही फर्क है, ये ट्रम है, एन क्या होती है ट्रम, ए एन क्या होता है लास्ट वाला, जो लास्ट है जैसे इनके जैसे वैसे। ठीक है, यहाँ पे देखो ए की वैल्यू क्या आ गई 10 आ गई, डी की वैल्यू क्या होती है 82 माइनस ए कितना हो गया -3, और एन क्या हो गया आपके पास 30 हो गया, तो ए एन क्या होता है आपके पास ए प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है ओके, ए एन यानी ए एन यानी 30 इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी 10 है ओके, प्लस n-1 यानी 30 - 1, डी की वैल्यू -3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 आएगा प्लस 29 और -3 ओके, तो 10 और माइनस का कितना यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, तो 29 इंटू 3, तो ये हो गया 10 - 29 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 87 आएगा, तो जो A30 की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ गई -77 आ जाएगा, कितना आएगा -77। ऑप्शन में कहाँ है -77, तो अपना सी ऑप्शन क्या हो गया करेक्ट हो गया। अब सेकंड में चलते हैं, 11th टर्म ऑफ द एपी -3 -1/2 और 2, तो क्या होगा देखो एपी लिखती हूँ मैं -3 फिर -1/2 और 2 ऐसे चल रहा है, कहाँ तक जाना है 11th टर्म तक जाना है, कहाँ तक 11th टर्म तक, तो जो ए होगा वो क्या हो जाएगा -3 और जो डी होगा वो क्या होगा -½ माइनस ऑफ -3, यही लिखते हैं A2 - A, A2 - A की वैल्यू कितनी -3, तो इसको क्या लिख लेंगे -½ माइनस माइनस +3,
तो यहाँ पे कॉमन ले लो 2 को, तो जब 2 को कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा -1 प्लस 3 2 जा 6, ये हो गया 6, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 5/2। डी की वैल्यू आ गई 5 और एन कितना हो गया अपना 11 हो गया। ओके, इसके अंदर रखो ए एन क्या होता है आपका a प्लस n-1 इंटू डी। तो ए एन कौन सा A11 निकालना है। a की वैल्यू कितनी है आपके पास यहाँ पे -3 है प्लस n की वैल्यू 11-1 और d की वैल्यू कितनी 5/2 है। ओके, तो इसको लिखेंगे -3 प्लस 11 में से 1 गया 10 इंटू 5/2। अब 2 से इस 10 को कट करेंगे 5 टाइम्स, तो कितना आ गया -3 प्लस का 5 5 जा 25। 25 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे 25 में से 3 जाएगा तो 22। तो A11 की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास 22 आ रही है। ऑप्शन में है क्या कहीं 22? हाँ, तो ऑप्शन बी क्या हो गया करेक्ट हो गया। बस इसमें ये ध्यान रखना है कि वो टर्म पूछ रहा है या लास्ट टर्म पूछ रहा है। तो यहाँ पे 11th यानी टर्म तो दे रखी है, हमें क्या पूछ रहा है 11th टर्म पे कौन सी टर्म आएगी, 11th टर्म पे कौन सी डिजिट आएगी, ए एन क्या आएगा वो हमें पूछ रहा है इसके द्वारा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या होता है कंप्लीट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। जो बॉक्सेस में मिसिंग टर्म है एपीज की वो हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट वाले के अंदर क्या दे रखा है, देखो 2 है, फिर बॉक्सेस है, फिर 26 है। आप इस 2 से क्या बोल सकते हो क्या कि ये a = 2 है, मतलब फर्स्ट टर्म इस एपी की क्या है 2 है। ठीक है, देखो ये एपी ऐसे है जैसे 2 हो गई, फिर मैं इसको लिख दूँ 8 लिख दूँ और इसको लिख दूँ मैं 26। तो A3 जो है आपके पास वो क्या दे रखा है, अगले ने 26 दे रखा है ना। अब एक चीज़ ये यहाँ पे पहले बता देती हूँ कि देखो अगर ए एन हो वो फॉर्मूला ये होता है a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है। अब अगर मैं यहाँ पे A2 रखूँ तो उसको क्या लिख सकते हैं a प्लस 2-1 इंटू डी, तो ये क्या होता है a प्लस का d है ना। अगर A3 आ जाए तो उसको क्या लिख सकते हैं a प्लस 3-1 इंटू डी, तो कितना हो गया a प्लस 2d। ऐसे ही A4 आ जाए उसको क्या लिखते हैं अपन a प्लस का 4-1 इंटू डी, तो कितना हो गया a प्लस का 3d। मतलब क्या हुआ कि एक कम करके, यानी यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1। एक कम करके आपको क्या लिखना है, ऐसे लिखना है इस फॉर्म को a प्लस 3d, a प्लस 2d, a प्लस d। तो अब A3 है, एक कम करके यानी a तो आएगा ही लेकिन एक कम करके क्या आ जाएगा 2d = 26। में यहाँ पे लिख सकती हूँ ना इस चीज़ को। अब a की वैल्यू मेरे पास गिवन है 2 प्लस 2d = 26, तो 2d = क्या हो जाएगा 26 माइनस का 2, तो 2d = 24 हो गया। तो d = क्या आएगा 24/2। तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 12 आ गई। d की वैल्यू किसकी वैल्यू आई है, d की वैल्यू आई है, ना कि A2 की। अब हमें निकालना क्या है A2 निकालना है। तो A2 क्या होता है एक कम, तो a प्लस डी, सेकेंड टर्म ही तो है a प्लस डी लिखते हैं नॉर्मल। तो यहाँ पे A2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू कितनी है 2 है और d की वैल्यू कितनी है 12 है। तो A2 कितना हो गया आपके पास 14 हो गया। यही हमें क्या निकालना था, ये निकालना था। इसका जो आंसर होगा वो कितना आ गया 14 आ गया, मैंने लिख दिया। अब हम करेंगे इसका सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट क्या है, अब देखो सेकेंड पार्ट, तो सेकेंड पार्ट के अंदर a नहीं दे रखा, मतलब a है, फिर हमारे पास 13 है, फिर A2 हो गया, ये हो गया A3 नहीं दे रखा और ये 3 हो गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या दे रखा है A2 दे रखा है, वो कितना है 13। A2 को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस डी लिख सकते हैं = 13। यहाँ से अगर मैं a की वैल्यू निकालूँ वो कितनी आ जाएगी 13 माइनस डी आ गई। इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देते हैं उसको। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर A3 निकालना है 3, ये क्या है A4 है, तो A4 क्या हो गया अपना 3। A4 को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस a कम 4 से कम, तो 3d, तो कितना हो गया 3। अब a की वैल्यू 3, a की वैल्यू यहाँ पे निकाली अपन ने, तो यहाँ पे अपन लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्या आ जाएगा a की वैल्यू रखो तो ये आ जाएगी 13 माइनस का d प्लस
3d लिख दिया और इज इक्वल टू 3, यही होगा। तो यहाँ पे देखो 13 ऐसा का ऐसा माइनस डी प्लस का 3d, तो कितना बना प्लस का 2d इज इक्वल टू 3। तो 2d इज इक्वल टू 13 को उधर लेके जाओ तो 3 माइनस का 13 हो गया। तो 2d इज इक्वल टू कितना आया माइनस का 10। तो d की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 10/2। तो d इज इक्वल टू कितना आया माइनस का 5 आ गया। ठीक है, कोई बात नहीं। अब निकालना क्या है वो देखो, आपको निकालना है a। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, इक्वेशन फर्स्ट में रख दो। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट फिर से रखो, देखो यहाँ पे रख दो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट जो d की वैल्यू आई है। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, a इज इक्वल टू 13 माइनस का d की वैल्यू माइनस का 5 है तो माइनस का 5। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 13 प्लस का 5। तो ये a की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास 18 हो गई, क्या 18 हो गई। अब क्या निकालना था, एक a3 और निकालना। a3 को आप क्या लिखते हो a प्लस का 2d लिखते हो। तो a की वैल्यू आपके पास है 18 प्लस 2 और d की वैल्यू आपके पास है माइनस का 5। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं अपन 18 प्लस 5 2 जा 10 माइनस का 10। तो ये क्या हो जाएगा 18 प्लस माइनस माइनस का 10। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है a3 की इज इक्वल टू 18 में से 10 गया 8। तो इसकी वैल्यू क्या आई 8 आ गई। यहाँ पे मैं लिखूँ एक में तो कितनी a कितना आया अपना 18 आया है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। एक तो आया मेरा 18 और एक मेरा a3 क्या आ रहा है 8 आ रहा है। ठीक है, a3 को हम a2 प्लस d लिख सकते हैं। ठीक है, तो a2 की वैल्यू कितनी आई 13/2 आ गई, प्लस d की वैल्यू कितनी है 3/2 है। तो यहाँ से 2 को कॉमन लो तो 13 प्लस 3 हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं 16/2। तो a3 क्या आ गया 8 आ गया। ये भी तरीका सही है, ये भी तरीका सही है। ठीक है, इसी के साथ आपका थर्ड भी क्या होता है कंप्लीट होता है। नेक्स्ट करेंगे अपन फोर्थ वाला। थर्ड पार्ट के अंदर आपको a दे रखा है, a कितना हो गया 5। ठीक है, इससे पहले मैं यहाँ पे ये लिख लेती हूँ 5 है, फिर a2 हो जाएगा, फिर a3 हो जाएगा, है ना, फिर a4 दे रखा है 9/2। ठीक है, अब यहाँ पे a इज इक्वल टू 5 दे रखा है, तो ये कितना है a4 है। तो a4 क्या होगा आपका a प्लस का 3। यहाँ पर a4 की वैल्यू रख दो तो क्या आ जाएगी 9.5। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है ना, इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में कर लो तो ये कितना हो जाएगा, देखो 9 2 जा 18, 18 और 1 कितने हो गए 19/2 ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे। और a की वैल्यू कितनी है 5 है प्लस यहाँ पे 3d, तो ये आ जाएगा 5 प्लस 3d। ओके, अब देखो यहाँ पे 5 को इस तरफ लेके आओ तो ये बनेगा 19/2 और माइनस का 5 इज इक्वल टू 3d। अब 5 यहाँ पे 2 को कॉमन लो तो ये हो गया 19 माइनस ये हो गया 10 इज इक्वल टू 3d। 19 में से 10 जाएगा कितना बचेगा 9/2, है ना। और यहाँ पे देखो इंटू 3 लिख सकते हो यहाँ पे इज इक्वल टू 3 जो है इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो ये 3 से कट हो गए 3। तो यहाँ पर d की वैल्यू क्या आ रही है आपकी 3/2 आ रही है, यही आ रही है। ओके, d की वैल्यू आ गई है आपके पास। अब आपको निकालना है क्या है a2 निकालना है। a2 क्या होता है आपका a प्लस d होता है। तो a की वैल्यू आपके पास क्या है 5 है प्लस d की वैल्यू 3/2 है, कॉमन ले लो 2 को तो ये हो जाएगा 10 प्लस का 3। तो a2 की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई 13/2, है ना। अब a3 का एक फॉर्मूला होता है ये वाला a प्लस का 2d, दो फॉर्मूले से करवाऊंगी इसको देखना। a की वैल्यू 5 प्लस 2 इंटू d की वैल्यू 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 5 और 3 5 प्लस 3, तो a3 की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। अपन एक तरीका और भी लगा सकते हैं इसके अंदर। एक तरीका और क्या होगा, a3 को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस 2d लिख सकते हैं। a3 निकालना है ना इसके अंदर, ये देख लेना a2 a3। ठीक है, एक ये है कि हम a3 को ये भी तो लिख सकते हैं a2 प्लस का d। फोर्थ आपका
यहाँ पे देखो a की वैल्यू दे रखी है आपको -4। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, -4 है, फिर a2 है, फिर a3 है, a4 है, a5 है और a6 की वैल्यू दे रखी है 6। तो a6 जो हो जाएगा वो क्या होगा, a प्लस का a6 की वैल्यू क्या है आपकी 6 है। a6 को आप क्या लिख सकते हो, a प्लस का 5d इज इक्वल टू 6। ओके, तो यहाँ पे a की वैल्यू आपके पास -4 प्लस का 5d इज इक्वल टू 6। ओके, तो यहाँ पे 5d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6, 4 को उधर लेके जाओ तो प्लस का 4 हो गया, तो 5d इज इक्वल टू क्या हो गया 10। तो यहाँ से जो d की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। ओके, अब हमें क्या निकालना है, a2 निकालना है। a2 क्या होता है, a प्लस का d होता है। a की वैल्यू आपके पास -4 और d की वैल्यू आपके पास 2, तो ये कितना हो गया -2। ऐसे ही a3 निकालते हैं तो अपन क्या लिख सकते हैं इसको, a2 प्लस का d। तो a2 की वैल्यू आई है -2 और d की वैल्यू है +2, तो ये हो गए 0। अब a4 की वैल्यू आई है वो आती है आपकी a3 प्लस का d, तो a3 की वैल्यू जो है 0 और d की वैल्यू +2 है, तो ये आ जाएगी 2। अब लास्ट निकालनी है a5। a5 क्या होता है, a4 प्लस का d, तो a4 है आपके पास 2 और d है आपके पास 2, तो ऐड होगा तो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है -2 आ रही है, फिर 0 आ रही है, फिर 2 आ रही है, फिर 4 आ रही है। ठीक है, फिफ्थ आपका यहाँ पर देखो a दे नहीं रखा, ठीक है, a2 दे रखा है 38, उसके बाद आपको a3, फिर a4, फिर a5, ये तीनों ही निकालने हैं, और a6 दे रखा है आपको -22। ठीक है, तो यहाँ पे देखो a2 को हम क्या, a2 क्या है 38 है, और ऐसे ही a6 क्या है आपके पास -22 है। a2 को आप क्या लिख सकते हो, a प्लस का d लिख सकते हैं अपन, वो कितना हो गया 38। यहाँ से अगर a की वैल्यू निकालूँ वो क्या आ जाएगी 38 माइनस का d आ जाएगी, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे a6 क्या होता है, a प्लस का 5d होता है, तो वो क्या हो गया -22। तो यहाँ पर a की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दो, यहाँ पे लिखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, a की वैल्यू रखो 38 माइनस का d प्लस का 5d इज इक्वल टू -22। ठीक है, तो यहाँ पे 38 माइनस का d प्लस का 5d क्या हो जाएगा, प्लस का 4d इज इक्वल टू -22। तो 4d इज इक्वल टू -22 है, और 38 को उधर ले जाओ तो -38 हो जाएगा। तो 4d इज इक्वल टू क्या हो गया, 8 टू कितने हो गए 10, ठीक है, 3 टू 5 और 6 -60, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी -60/4। तो 4 में इसकी कितने टाइम्स गई, 1 टाइम्स गई, 2 बच गया 20, कितने टाइम्स 15, -15, तो d की वैल्यू कितनी आई -15। ठीक है, अब यहाँ से आपको निकालना क्या है, a3 की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले d आया है, a और निकाल लो, तो यहाँ पे इसके अंदर पुट करो, तो a इज इक्वल टू 38 माइनस ऑफ -15। a की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 38 माइनस माइनस प्लस का 15, तो a की वैल्यू क्या आ गई आपकी 13, 1 कैरी 3 1 5 53, तो a की वैल्यू क्या आई है 53। एक तो अपन ने निकाल। अब नेक्स्ट इसको मिटा रहे हैं, ये हो गया अपना फोर्थ वाला। अब नेक्स्ट आपको क्या निकालना है, a3 निकालना है। तो a3 क्या होता है, a2 प्लस का d, यही होता है। a2 कितना है 38 है, और प्लस का d मतलब प्लस माइनस का 15 आ गया यहाँ पे, तो 38 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा 8 में से 5 गया यहाँ पे 3, और 3 में से 1 गया 23, और a4 जो है वो क्या आएगा a3 प्लस का d, तो a3 कितना है 23 है, और प्लस माइनस का यहाँ पे क्या आ जाएगा 15, तो 23 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे 8, वो भी प्लस का। ठीक है, फिर a5 4 निकालना है, तो यहाँ पे कितना है a4 प्लस का d,
तो यहाँ पे आ जाएगा A4 है 8 और प्लस माइनस माइनस का 15 हो गया, तो 8 में से 15 जाएगा तो कितना, माइनस का 7। तो यही आपको निकालना था A3, A4 और A5। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, विच ट्रम ऑफ द एपी, एपी कौन, एपी क्या दे रखी है यहाँ पे, लिखते हैं अपन एपी को 3 है, फिर 8 है, 13 है और 18 है ना, इस 78, मतलब एन की वैल्यू पूछी है और ए एन आपको क्या दे रखा है, ए एन क्या है आपको गिवन है। तो यहाँ पे अपन सबसे पहले लिखेंगे ए क्या है आपके पास 3, डी क्या है आपके पास 2 माइनस ए क्या हो जाएगा 8 माइनस का 3, तो कितनी आ गई वैल्यू 5 आ गई ना। अब इसके बाद एन अपन को निकालना है, एन क्या है निकालना, विच ट्रम पूछ ले तो एन की वैल्यू, ठीक है। और ए एन आपको कितना गिवन है 78 गिवन है। अब हमें पता है वी नो दैट ए एन इज इक्वल टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होगा। तो यहाँ पे ए एन की वैल्यू कितनी 78, ए की वैल्यू कितनी है 3 है, प्लस एन की वैल्यू हमें निकालनी है और डी की वैल्यू कितनी है 5 है। 3 को इस साइड लेके आओ तो 78 माइनस का 3 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 5, तो ये कितना हो गया 75 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 5, ये बन गया। तो यहाँ पे इसको हम ये लिख सकते हैं 75 अपॉन 5, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा और यहाँ पे बचेगा एन माइनस का 1, तो ये कितना हुआ है यहाँ पे और 15 टाइम्स चला गया इज इक्वल टू एन माइनस 1, माइनस 1 को इस साइड लेके आओ तो 15 प्लस 1 इज इक्वल टू एन, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई 16 आ गई, है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हैंस 78 जो है, हैंस 78 है ना, कौन सी ट्रम होगी 16th ट्रम ऑफ एपी, बस ये लिखना है। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द नंबर ऑफ ट्रम्स, यानी आपको क्या फाइंड आउट करना है, एन फाइंड आउट करना है, जो आपको फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दे रखा है इसके अंदर। तो एपी दे रखी है आपको, तो फर्स्ट करेंगे अपन क्या है एपी 7 है, फिर 13 19 और ऐसे करके 205 तक जाएगा। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है 7 है, डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 13 माइनस 7 कितना हो गया 6 हो गया, और एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो ए एन क्या है आपके पास 205 है, तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ये हो जाएगा 205 इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या हो गई 7 प्लस एन हमें फाइंड आउट करना है, डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, ओके। तो यहाँ पे 205 इस 7 को इज इक्वल टू 7 प्लस इसको ओपन कर लो तो ये हो जाएगा 6n माइनस का 6, यही होगा 6n माइनस का 6, 7 में से 6 जाएगा 1 बचेगा, तो 205 इज इक्वल टू 1 प्लस का 6n, इस 1 को इस साइड लेके आओ तो 205 माइनस का 1 इज इक्वल टू 6n, तो ये हो गया 204 इज इक्वल टू 6n। तो यहाँ से n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 204 अपॉन में 6, तो 6 का इसमें डिवाइड दो, 6 3 जा 18 हो जाएगा, ठीक है। 2 बच गया 24, तो 6 4 जा कितना आ गया 24, तो n की वैल्यू कितनी आई है 34 आ गई यहाँ पे। अब नेक्स्ट सेकेंड पार्ट करेंगे इसके साथ में। देखो सेकेंड पार्ट क्या है, ये रहा सेकेंड पार्ट ही है, तो इसके अंदर a क्या हो जाएगा आपका 18, अब d निकालना है ना, तो d क्या है 15 1/2 माइनस का 18। अब 15 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो 15 2 जा 30 और 1 31/2 और माइनस का 18 है ना। तो इसके अंदर से अगर अपन 2 को कॉमन ले यहाँ पे तो ये हो जाएगा 31 माइनस 2 से मल्टीप्लाई 18 2 जा 36, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी माइनस का 5/2 है ना। और n हमें निकालना है और an की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है माइनस का 47 दे रखी है,
ओके तो यहाँ पे ए एन की वैल्यू क्या होती है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू माइनस का 47। ए की वैल्यू कितनी है 18 है, प्लस एन माइनस वन ऐसा का ऐसा, और डी की वैल्यू कितनी है माइनस का 5/2 है, इज इक्वल टू माइनस का 47। ओके तो यहाँ पे देखो इस 18 को उस साइड लेके जाओ तो ये हो जाएगा एन माइनस वन और माइनस का 5/2 मल्टीप्लाई में इज इक्वल टू माइनस का 47। अब प्लस का 18 उस साइड जाएगा तो माइनस का 18 हो गया है यहाँ पे। तो ये देखो ये क्या बनेगा 15 1 4 5 1 5 6 तो माइनस का 65। देखो माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का आएगा, तो यहाँ पे ये बन जाएगा एन माइनस वन और माइनस का 5/2। ठीक है अब देखो यहाँ पर ये माइनस का जो 5/2 है पूरा है ना, ये मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड में, ये डिवाइड में तो ये मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे ये माइनस है, फिर हम लिखेंगे एन माइनस वन इज इक्वल टू माइनस का 65 इंटू ये डिवाइड में था ये मल्टीप्लाई, और ये मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड में। अब 5 से इसको कट करो तो ये जाएगा शायद 13 टाइम्स, 1 टाइम्स 15 3 13 टाइम्स जाएगा, तो ये माइनस ऐसा का ऐसा लिख दे और एन माइनस वन आ जाएगा, ये आएगा माइनस का 13 इंटू 2, तो ये क्या हो गया माइनस का 26, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का एन और प्लस का 1, क्या बना माइनस, यहाँ पे माइनस को मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, तो माइनस का एन प्लस का 1, तो यहाँ पे क्या बना माइनस का एन इज इक्वल टू माइनस का 26 और माइनस का 1, तो माइनस का एन इज इक्वल टू माइनस का 27। तो कट होके एन की वैल्यू क्या आ रही है 27 आ रही है यहाँ पे। हम इस चीज़ को ऐसे भी कर सकते थे यहाँ पर भी कि ये जो माइनस है ना ये वाला, ये माइनस इस माइनस से कट हो जाएगा। ठीक है तो आगे भी ये एन माइनस वन एज इट इज़ यहाँ पे ऐसे कर देंगे, एन माइनस वन इज इक्वल टू 13 2 जा 26, तो एन इज इक्वल टू 26 प्लस 1 हो गया, तो एन इज इक्वल टू 27 आ जाएगा। आना वही आंसर एन इज इक्वल टू 27 अगर मेथड सही है तो आपका। ठीक है इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट।